ओके, जो एब्सेंट है वो बाद में। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है इसको इसका वेटेज काफ़ी हुआ करता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ये मान लो कि हम बोर्ड एग्जाम में बात करें तो कौन कौन से चैप्टर से 4 मार्क्स से आ सकते हैं। एक तो बेटा रे ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है ना। ये बात। दूसरा इसमें इस वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें पूरा ये थ्योरेटिकल कम्प्लीटली कैसा है, थ्योरेटिकल है और समझने में भी आसान है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो मैं डेफिनेटली अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरे बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो उसको ठीक से तुम लोगों को समझना है, ठीक। तो आते हैं सेमीकंडक्टर के, है ना। सेमीकंडक्टर और या फिर मैं बात करूँ बेटा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। चलो तो जैसे नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो तुम लोगों को जनरली कंडक्शन प्रॉपर्टी के बेस पर, कंडक्शन प्रॉपर्टी के बेस पर यदि मैं डिवाइड करूँ बेटा किसको, मैटर को क्या कर दिया जाए, डिवाइड करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब क्या है, जो चार्ज को कैरी कर सके, जो चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो मतलब हम बात करें कि मैटर को, किसको, मैटर को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासीफाई, क्या कर रहा हूँ बेटा, क्लासीफाई कर रहा हूँ, किसके बेस पर, कंडक्शन प्रॉपर्टी के बेस पर, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कंडक्शन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कंडक्शन प्रॉपर्टी। इस कंडक्शन प्रॉपर्टी के बेस पर हमें किसको, मैटर को, किसको, मैटर को मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, क्लासीफाई करना, ठीक है। तो मैटर जो हुआ करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, कितने टाइप, है ना, जैसे बचपन से, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो एक तो जैसे कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर, ठीक है। दूसरे वो करते हैं बेटा बेसिकली तुम लोगों ने पढ़ा कौन सा, इंसुलेटर, कौन सा हो जाता है, इंसुलेटर, ठीक है। अब मैं किसी से भी यदि बीच में तुमसे पूछ लूँ कि यार कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ सेव, ठीक है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, देखो मेरे क्वेश्चन पूछने का ये मकसद नहीं है कि कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। जैसा तुम जानते हो कि भाई मेटल होते हैं, मेटल के एक है ना एंड को यदि मैं क्या करंट से जोड़ूँ तो पूरा का पूरा कंडक्टर का करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। सपोज दैट मैं बात करता हूँ कि ये रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, है ना, यहाँ किसी भी पॉइंट को यदि मैं क्या करूँ, चेक करूँ, ठीक है। टेस्टर ले आओ, टेस्टर से करंट यदि चेक करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, करंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि चार्ज मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यार करंट होता है, ठीक है। करंट क्या होता है, ये चैप्टर भी है बेटा, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, पूरा यूनिट है ना। तो मैं बोलता हूँ यार ये एक मेटल का सरफेस, ध्यान देना, ये क्या मेटल का सरफेस, ठीक है। इस मेटल के सरफेस में ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यानी क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान देना, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा अभी ये रैंडम मोशन है बेटा, क्या कर रहा है, रैंडम मोशन है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और मैं बोलता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये मोशन क्यों कर रहा है कि सर यहाँ जनरली में इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है बेटा, अभी मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया, किससे ज्वाइन नहीं किया, है ना भाई, हाँ सोर्स से ज्वाइन नहीं किया। तो ये अपने इन्वायरमेंट से चारों तरफ से क्या ले रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी, हीट एनर्जी को। अब ये इलेक्ट्रॉन नव्या, ठीक है, ये किधर भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन कर सकता है पहले, है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन, क्या बोला जाता है, रैंडम।
समझे कि नहीं? वो रैंडम मोशन का कोई मीन नहीं निकलता, ठीक है, पलट रैंडम मोशन का कोई मीन नहीं निकलता, ठीक है, ओके। बट अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ, अब सपोज दैट मैं बोलूँ कि यार ये वाला जो फील्ड है ये पॉजिटिव है और ये फील्ड कैसा नेगेटिव। अब ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कौन करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स। मतलब इसको मैं किससे जोड़ता हूँ, बैटरी से, इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किसकी तरफ मोशन करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ मोशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक। बात क्लियर हो रही है? मैं बोल रहा हूँ भाई ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। किधर मोशन कर रहे हैं, पॉजिटिव देखो किधर जा रहा है बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक। आसान में आई, ठीक है ना। तो इसी कंडक्शन प्रॉपर्टी, इसी को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, ये भाई कंडक्शन हो रहा है, किसका कंडक्शन हो रहा है, चार्ज, किसका, चार्ज का। तो ये चार्ज को कंडक्ट कौन कौन से मेटर कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बेस पर। मैंने बोला कि यार मान लो आयरन का रॉड है, किसका हो गया, आयरन मतलब लोहे का एक रॉड हो गया, एल्यूमिनियम का रॉड हो गया, कॉपर का रॉड हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर, ठीक है। फिर नंबर एक क्वेश्चन है बेटा कि सर ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर लेते हैं, है ना, ठीक है, क्यों कर लेते हैं। तो सुनो बेटा, इसका रीजन है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में चार्ज के लिए क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई क्या कारण है नितिन, क्या कारण है कि जो मेटल्स होते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेटल्स, ठीक है। मेटल्स इजीली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंडक्ट, है ना। कंडक्शन का मतलब है एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस तक ले जाना, इसी को क्या बोलता हूँ, कंडक्शन, समझेगी। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तो जनरली जो कंडक्टर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, मेटल्स, क्या होते हैं। अब मेटल में सुन लें बेटा, जो मैं बात तुमसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेटल जो हुआ करते हैं बेटा, ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गुड कंडक्टर क्या हुआ करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी थोड़ी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दैट ये मेटल है, ये क्या है, ये मेटल, मेटल का क्या बेटा, प्लेट, मेटलिक प्लेट। इस मेटलिक प्लेट के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं बेटा, हवारा पर, बोले तो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रैंडम, तो किसी पर किसी का बस नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या बेटा, इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो ना, ठीक है। बट दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर में मैं रखता हूँ नॉन मेटल, किसको रखता हूँ, नॉन मेटल। अब जैसे ऑक्सीजन है ना, गैस क्या हो करता है, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है ना। इनको मैं क्या बोलता हूँ, इंसुलेटर। और तुम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कौन सा सर, लकड़ी, कौन सा हो गया, लकड़ी प्लस वुड, क्या हो गया बेटा, वुड। अब मैं एक्चुअली तुमसे बोल रहा हूँ कि यार ये वुड जो है वो बना किसका, वुड किसका बना, तो तुम बोल रहा हो नॉन मेटल, किसका बना, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल्स में ऐसा क्या होता है सर, ठीक है। तो बेटा सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि ये लकड़ी का टुकड़ा होता है, ये किसका होता है, ये लकड़ी का टुकड़ा होता है, समझे। अब ये लकड़ी का टुकड़ा जो है कार्बन से मिलकर बना है, कैसे बना है, कार्बन, ठीक है, कार्बन से जुड़ा, ठीक है। तो कार्बन में हम बात करें बेटा, तो ये जो कार्बन हुआ करता है, ठीक है, या फिर जो मेटल है, इसमें सपोज दैट मैं बोलूँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्डेड। जैसे ये न्यूक्लियस होता है ना, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या है, बॉन्डेड है, ठीक है, पास अंदर है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब सपोज दैट मैं इसको यदि मैं प्रोवाइड करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड,
किसको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ रहा हूँ। किसको? मान लो एक इलेक्ट्रिकल प्रियांश, ठीक है ना? मैं तुमसे बोलूँगी आओ, ठीक है, तुझे लकड़ी दे दिया है ना, और बोले इलेक्ट्रिसिटी इससे कंडक्टर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बेटा? बॉन्डेड है। कैसे हैं? कनेक्टेड कर रहे हैं कौन? न्यूक्लियस, या फिर आपस में ऐसे जुड़े हुए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में से जुड़े होंगे बेटा, जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये न्यूक्लियस है ना, तो ये न्यूक्लियस में ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या इधर से भी बॉन्डेड है और ये इधर से भी बॉन्डेड है। यहाँ इधर में न्यूक्लियस ऐसा लिख रहा हूँ, तो ये क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है? बॉन्डेड है, बंधा हुआ, समझे कि नहीं? है ना? जैसे सपोज मैं बात करूँगी कि घर में है ना एक बच्चा, ठीक है, उसको जनरली ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, ठीक है, वो बोले कि भाई तो घर से ज़्यादा निकलेगा, है ना, तो विदाउट हमारी परमिशन तो बाहर जा ही नहीं सकता। पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जालिम टाइप, है ना, कि तू एक कदम बाहर निकाल के बता, बात समझ में आ रही बता, ठीक है? तो ऐसे ही में इस ये जनरली हम बात करें कि इंसुलेटर में, किसमें? इंसुलेटर में भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ यही हाल होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? बंधे हुए। कैसे रहते हैं? बंधे, बॉन्डेड है। कैसे? बॉन्डेड है। अब बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे लालच देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? कोई कुछ भी लालच दे दो, ठीक है ना? जैसे सपोज दैट मैं बोलूँ कि यार मैं यदि एक केस में कंडक्टर, कौन सा केस ले लो बेटा? कंडक्टर वाला केस। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा लालच दो, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को क्या पसंद है? इसकी तरफ दौड़ चले आते हैं, है ना? अब जैसे किसी घर में एक लड़का तो आवारा किस टाइप का, ठीक है, उसे कुछ लालच दे दो थोड़ा सा, भाई चल रहा है क्या? ठीक है, चलते हैं भाई, है ना, घूमने चलते हैं, खिलाऊंगा मैं तुझे, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक पी के चल, है ना? कुछ लोग तो सुट्टा के लिए चलते हैं, आवारा में तो सुट्टा सुट्टा जानते हो, है ना, स्मोकिंग, सिगरेट, है ना? तो भाई जो आवारा किस्म टाइप के जो लोग रहते हैं, ठीक है, जिन जो पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे ना, है ना, तो उनको थोड़ा सा भी लालच यदि मिले तो क्या चल जाता है। तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, भले एग्जाम्पल में गलत टाइप का दे रहा हूँ, मगर मैंने कनेक्ट किया कि भाई मेटल्स में या फिर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? फ्री, है ना, चल देते हैं। जबकि यहाँ किसमें? नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स मतलब क्या? इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है। कुछ भी यदि उनको करेंगे ना तो पहले 10 बार खाना पूछेंगे, मम्मी बाहर क्यों क्यों? मम्मी से पूछना है, पापा तक जाने की तो हिम्मत नहीं, समझ रहे ना? ठीक है, तो इस तरीके के क्लियर। तो मैं बोलूँगी यार इंसुलेटर जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? उनकी कैसे है ना, बॉन्डेड है, जा ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा हम बात करें कि कंडक्टर, कौन सा बेटा? कंडक्टर फ्री, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि व्हाट इज द रीजन दैट, ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो सिंपल सा रीजन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मैं बोलूँ नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड, समझ रहे हो? ठीक, अभी एक और थ्योरी आएगी बेटा, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी में एक्चुअली क्या होता है? एक एनर्जी गैप होता है। क्या होता है? एनर्जी का एक गैप होता है। अभी थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ बेटा। जनरली हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर कहाँ है? इस एनर्जी में, और उसे यदि बाहर जाना है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी, समझ रहे हो ना? ठीक है ना। तो मतलब ऐसा है कि वो जो एक बच्चा है उसके पास इतनी एनर्जी आती नहीं कि वो बाहर से निकल पाए, समझे कि नहीं? इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कहाँ एक पैर बाहर निकाल पाए, है ना। पैर यदि उसने बाहर निकाल लिया, है ना, समझ लो ना, ठीक है, तो मैं बोलूँगी यार उसने मतलब ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच गया? बाहर, समझे कि नहीं? ठीक है, तो मतलब हम बात करते हैं कि इसमें ये मैं बोलता हूँ बेटा
कंडक्शन बैंड, इसको मैंने क्या बोल दिया, कंडक्शन बैंड। और इसको मैं बोलता हूँ बेटा वैलेंस बैंड। इसको क्या बोल देता हूँ मैं? तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, कहाँ पर पहुँचना चाह रहा है, यहाँ पर। मगर ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि जनरली बाहर से एनर्जी देना पॉसिबल ही नहीं, समझ रहे बेटा? मैं बोलूँ एक्सटर्नल फील्ड मतलब मैं बैटरी लगाऊं, है ना, तो भी मैं इतनी एनर्जी नहीं दे सकता कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर पाए, कंडक्शन कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में पहुँच पाए। बात क्लियर हो रही है? अभी नहीं हुई होगी, ठीक है। बट मैं यहाँ से बोलता हूँ कि पलक यहाँ क्या होता है, ये जो है मैं बोलता हूँ ये वैलेंस बैंड है। ये क्या है? वैलेंस बैंड। अब तुम देख पा रहे हो इसी में कंडक्शन बैंड है, इसी में क्या है? तो यार तुम बोलोगे सर ये तो है ना ओवरलैप कर गया, क्या कर गया? ओवरलैप। मतलब जो कंडक्शन बैंड है वही क्या है? वैलेंस बैंड। या फिर वैलेंस बैंड ही क्या है? कंडक्शन बैंड। समझे कि नहीं बेटा? है ना? तो पार करने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं। ठीक है, वो तो मम्मी को पूछने, है ना, पूछने का जरूर भी नहीं सोचते। ठीक है, मैंने बोला ए भाई चले, ठीक है ना, निकल लगता है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये इस टाइप का है, क्लियर? ऐसे लोग भी हैं तुम्हारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो तुम किस कैटेगरी में आते हो, है ना? तुम इंसुलेटर में भी नहीं आते, ठीक है। तुम इतना तो नहीं सोचोगे, है ना, कि भाई पहले मम्मी से पूछ ले, बट तुम इंसुलेटर नहीं हो, ठीक है। तुम आई थिंक किस कैटेगरी में आओगे, किस वाले में? सेमीकंडक्टर में, है ना, ठीक है। मम्मी को बताओगे तुम, है ना, पूछोगे नहीं, क्या करोगे? बताओगे मम्मी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब भी आ जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब तुम 20 आ जाओ, समझ रहे बेटा? ठीक है, मतलब तुम इतने भी फ्री नहीं हो, है ना, कि छुट्टा पीने, है ना, बाहर भाग जाओ, ठीक है। तुम जनरली क्या अच्छे बच्चे हो, है ना। तो सेमीकंडक्टर में भी ऐसी बात करते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम बात करें कि ये क्या हुआ करते हैं बेटा? मेटेलॉइड। ये कौन होते हैं बेटा? मेटेलॉइड हुआ करते हैं। बात समझ में आ गई? अब मेटेलॉइड जो हुआ करते हैं इनमें यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं तो ये बिहेव करेंगे किसकी तरह? नॉन मेटल, मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इंसुलेटर। अब जैसे मैं बात करता हूँ अभी कि टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर को क्या किया बेटा? अब जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अब ये जो इंसुलेटर है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सेमीकंडक्टर। किसमें कन्वर्ट हो गया? अच्छा सॉरी थोड़ा सा डिस्प्ले टाइप हो गया, कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया। कब? टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है। अरे अब इसमें मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन्स पहले कैसे थे? बॉन्डेड, कैसे थे? बॉन्डेड। अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? फ्री। तो यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कब होते हैं? जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स पहले कैसे थे? बॉन्डेड। बात समझ आ रही? ठीक है। तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई सेमीकंडक्टर में, ठीक है, हम, ठीक है, किनको रखते हैं? ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो लो टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं? नॉन मेटल्स की तरह। किसकी तरह? नॉन मेटल। या फिर नॉन मेटल ना बोल के मैं बोलूँ कि यार ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बेटा? इंसुलेटर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो बिहेव करेंगे किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। बात समझ में आ गई? टेम्परेचर मतलब करंट होगा? नहीं, टेम्परेचर का मतलब करंट नहीं, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि हम एनर्जी उसे सप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एनर्जी की क्या है बेटा, है ना, एनर्जी किसको बढ़ाएगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है ना। हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। तो हीटिंग इफेक्ट में वहाँ पर क्या होगा कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? ब्रेक होंगे। और बॉन्ड्स के टूटने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्री। बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके। हो सकता है अभी थोड़ा थोड़ा तो मैं समझ में आ रहा होगा अब, बट जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो तुम्हें डेफिनेटली बातें समझ में आएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इंसुलेटर के एग्जाम्पल तुमसे मैं पूछूं तो तुम बोलोगे सर बड़ा आसान है, हम क्या लेंगे? वोल्ट।
हम क्या लेते हैं प्लास्टिक, इसकी बात करेंगे हम प्लास्टिक। अब मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इसमें हम किसको रखते हैं बेटा, मेटल, किसके रखते हैं मेटल। अब इसको याद करने के लिए तुम ऐसा याद करो, बालिका, ठीक है, बालिका सीता गीता, ठीक है, सब ट्यूशन, ठीक है, आते हैं, बालिका सीता गीता सब ट्यूशन आते हैं, ठीक है। तो बी फॉर बोरॉन, ऐसा ही मतलब सिलिकॉन है, ठीक है। जी की क्या होगा, जर्मेनियम हो जाएगा बेटा, जर्मेनियम। एस भी यहाँ पर किसको तो करेगा बेटा, एंटीमनी, किसको तो करेगा एंटीमनी। टी ई टेलुरियम को तो करेगा, किसको, और यहाँ ए टी क्या हो जाएगा, एस्टेडाइट, क्या हो जाएगा एस्टेडाइट, समझे कि नहीं। तो यहाँ से बेसिकली हम बात करेंगे, हम किसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में, ठीक है। बी फोर क्या हो जाता है, हम बोरॉन, बी फोर क्या हो जाता है बोरॉन, एस आई से क्या है सिलिकॉन, ठीक है। जी से क्या हो जाएगा जर्मेनियम, क्या हो जाएगा जर्मेनियम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या हो जाता है एंटीमनी, क्या हो जाता है एंटीमनी। टी ई किसको तो करेगा, टेलुरियम को, किसको टेलुरियम। ए टी से हो जाएगा बेटा एस्टेटाइट, क्या हो जाएगा एस्टेटाइट। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं तुमसे बोलूँ कि मैं इसको ऐसे याद रखूंगा, बालिका सीता गीता, है ना। इसमें एक और मैं भूल गया, ऐश्वर्या, किसको कर लूँ बेटा, बालिका सीता गीता और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या मतलब एस, आर्सेनिक, क्या हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है, ठीक है। ऐश्वर्या, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या, ठीक है, सब ट्यूशन, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या गीता एस्टेटाइन, है ना, सब ट्यूशन, ऐसा तो मैं याद रखूँ, ठीक है। अब भाई कंडक्टर में मेटल्स में तो काफी नाम दे सकते हैं, जैसे आयरन, ठीक है, और क्या होगा एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा, समझे बेटा, है ना, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ पर हमने ये बात कर ली कंडक्शन प्रॉपर्टी के बेस पर, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी बेटा, कंडक्शन प्रॉपर्टी के बेस पर हमने लिखी, कोई दिक्कत है ना। चलो यहाँ से देखते हैं, अब मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ हम चैप्टर में किसको डिस्कस करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहली बात याद रखें बेटा कि क्लासेस में बातें नहीं की जाती, ठीक है, इससे तुम्हारा फोकस टूटता है, ठीक है, और तुम सीखते कम हो, ठीक है। तो ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी तुम्हारा नुकसान करा सकती है, ठीक है ना। जनरली क्या, एक तो मैं एग्जांपल में बताता हूँ कि 10th क्लास में एक जो लड़का है ना, उसके कितने वो टॉप करने से रह गया था एक मार्क्स की वजह से, ठीक है ना, एक मार्क्स की वजह से वो टॉप करने से रह गया, है ना, मतलब वो टॉप 10 में आ जाता, ठीक है, टॉप 10 में नहीं आ पाया, क्यों, क्योंकि एक मार्क्स नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है ना, मुझसे आके फिर बोलता है कि सर वो क्वेश्चन आपने नहीं कराया, और उसके साथ वाले बोलते हैं सर ने आपने तो कराया था, ठीक है। तो बोले नहीं कराया सर, ठीक है, मैंने बोला कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा, ठीक है, तुम्हारे साथी ही क्या बोल रहे हैं कि सर कराया। अब उसका रीज़न मैं तुम्हें बताऊं कि उसकी आदत क्या थी, उसके बाल थोड़े बड़े थे, क्या थे बड़े, अब तुम बोलोगे सर बाल बड़े होने से क्या हो जाता है, ठीक है। अब उसको बड़ा शौक करने, इतने में क्या इसकी ठीक है, समझ रहा है तुम लोग, है ना बेटा, है ना, कितना भारी पड़ गया, है ना। अब वो बाल ऐसे संवारने में इतना थे, उसने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, ठीक है। तो वो साथी बोलता है कि भाई, है ना, सर कितनी बार उससे बोलते थे कि भाई, है ना, बाल या तो छोटे कर ले या फिर क्लिप लगा के मजाक में, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है ना। सर बार बार तुझे क्या, है ना, बोल रहे हैं कि भाई मत करो, ठीक है, ध्यान दो, है ना, बाल बाद में देखे जाएंगे, ठीक है ना, मगर तू लगा हुआ है, ठीक है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, ठीक है, चला गया ना तेरा माइंड, बोले सर ने डिस्कस किया है ना, समझ लो ना। तो ऐसा होता है कि कई बार जैसे आप तुम आपस में बातें करो, ठीक है, अब मैं तुम्हें टोक रहा हूँ भाई मत कर, ठीक है, तो बेटा नुकसान तुम्हारा ही होना है कई बार, समझ लो, ठीक है। एज अ टीचर मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लोगों का नुकसान हो,
इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार टोकता हूँ कि बेटा ना करो, समझ लो। ठीक है, हम बेटा छोटे बच्चे नहीं, हम 12th क्लास, और 12th क्लास में सबसे बड़ी गलती हमने क्या की, साइंस लेके, क्योंकि साइंस में हमें पढ़ना पड़ता है, फुली अटेंटिव होना पड़ता है, समझ लो क्लासेस जब चल रही हैं। ठीक है, तो फोकस अपना बोर्ड पे रखा करो, मैं क्या पढ़ा। और कई बार तुम्हारे क्वेश्चन सेटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम इधर से उठ के है ना क्वेश्चन करो, कभी तुम नहीं करते। हमारे में जनरली क्या, जैसे इंटरेक्शन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम काफ़ी सीखते हैं। ठीक है ना, मुझे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लड़कियाँ क्या सोचेंगी, या फिर तुम लड़कियों को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्या हमारे बारे में सोचेगा। ठीक है ना, तुम्हारा हक है और मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। क्वेश्चन भले सीरीज से हो, कोई भले कितना हो ना उसको इंसर्ट टाइप का फीलिंग आए तो, है ना, या फिर आपस में पहली बात है ना ये कसम खाओ कि यार हम एक दूसरे की नहीं उड़ाएंगे, पहली बात तो, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर सीखने आए हैं। ठीक है, हम अपने साथी का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब क्या उसका मोरल डाउन कर रहे हैं, समझ लो, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, समझे कि नहीं, है ना। तो वो पूछें बेटा, क्वेश्चन आने दिया करें, समझे कि नहीं, क्लियर, तो पूछा करो, है ना। मुझे पता है क्वेश्चन का आपके उठते हैं मन में, है ना, कुछ स्टेप स्किप हो जाते हैं मगर हम नहीं पूछ पाते। ठीक है, तो थोड़ा एक काम कर सकते हो, है ना, या तो मुझे मैसेज कर दो कि सर वो पार्ट स्किप हो गया था, या फिर दूसरा सबसे बेटर है कि उसी टाइम में बोलेंगे सर है ना वो बता दीजिए प्लीज़, है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं इरिटेटेड नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये करो, किया करो। चलो सेमीकंडक्टर की बात करें, है ना। सेमीकंडक्टर के बाद एक छोटी सी बात हमने सीखी, क्या सीखी बेटा, है ना, कि सेमीकंडक्टर जो है, ठीक है, वो क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, बट कब, जब टेम्परेचर हाई, ठीक है। बट ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा जब ये है ना रूम टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर की बात, मतलब क्या बोलते हैं बेटा, लो टेम्परेचर, समझे कि नहीं। चलो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जनरली चार्ज कैरियर, है ना, सेमीकंडक्टर में हम बात करेंगे क्या, चार्ज कैरियर क्या होता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि सर यहाँ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कंडक्टर के केस में क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, मगर मैंने बोला कि कब, जब है ना, तो इसमें मुझसे बोला जाए कि यहाँ चार्ज कैरियर क्या है, तो मैं बोलूँगा बेटा इलेक्ट्रॉन एंड होल, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, कि मैं तुमसे बोलूँ कि व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, दैट, ठीक है, इन दिस केस, है ना, तुम सिंपली बोलोगे चार्ज कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल, क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सर हम सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ते हैं, हम सेमीकंडक्टर को क्यों पढ़ते हैं। भाई जनरली देखो, है ना यार, एक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, तुम इसमें यकीन करोगे कि ये पूरा मतलब साइंस को बदल कर रख दिया इसमें। ठीक है, ये तुम देख पा रहे हो ट्यूबलाइट वगैरह, ठीक है, इसमें एलईडी वगैरह यूज करते हैं, क्या यूज कर रहा है, एलईडी में किसका यूज हो रहा है, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एलईडी में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, ग्रोथ का जो रीज़न है, सक्सेस का जो रीज़न है वो क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, समझ लो। ठीक है, इवन हम जो सेल फोन यूज कर रहे हैं वहाँ पर ट्रांजिस्टर, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें ट्रांजिस्टर है, तुम ये देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो हर जगह पर क्या ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, डायोड यूज कर रहे हैं, है ना, ट्रायोड यूज कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो जो हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पर हर जगह पर क्या प्रेजेंट लगता है, सेमीकंडक्टर। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों हो पाया, ठीक है ना, तो मैं बोलूँ कि वाई सेमीकंडक्टर, ऐसा क्यों हो पाया, है ना, ठीक है। सेमीकंडक्टर का यूज ही क्यों, सर हम लोहे का भी तो यूज कर सकते थे, हम चांदी का यूज कर सकते थे, हम सोने का यूज कर सकते थे, मतलब सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं, बट वाई सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जनरली यहाँ इस सिंपली क्वेश्चन सुनो पहले, मैं बोल रहा हूँ कि जनरली जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स जो हुआ करते हैं, ठीक है, मेटल्स जो हुआ करते हैं वो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, इसको ओम्स के लॉ, ओम्स के लॉ में क्या होता है बेटा कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के। और यहाँ पर भी यदि ग्राफ प्लॉट करूँ
तो मैं देख पाता हूँ कि ये इस तरफ पोटेंशियल है और इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब इनके बीच में मैं यदि ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, तो ये कैसा मिलता है मुझे, ठीक है ना, इस टाइप का मिलता है, ठीक है, इस टाइप में। इसका मतलब क्या है ना, कि यहाँ पर जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अभी तुम लोगों को कोई लेने पड़ा, ठीक है ना, पोटेंशियल को बढ़ाने तो क्या करंट भी बढ़ रहा है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है ना भैया, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मान लो मेरा पास एक डिवाइस है जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे सपोज दैट ये पंखा है। अब पंखा कितना वोल्टेज उसको रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली मुझे पता नहीं है। अब सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि उससे रिक्वायरमेंट है ना बिग की, उसकी रिक्वायरमेंट मान लो 50 वोल्ट, कितनी है 50 वोल्ट की रिक्वायरमेंट, समझे कि नहीं, है ना। बट हमारे जनरली के जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। कितनी की होती है, 220 वोल्ट। अब तुम समझ सकते हो यार कि 220 वोल्ट को कट करके कहाँ लाना है, कहाँ लाना है, ठीक है 50 कहाँ लेके आना 50। तो यार वहाँ से 220 को 50 में कट कौन कर रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, समझ रहे हो, ठीक है ना। पहले बात मैं बोल रहा हूँ कि है ना ये कर रहा है, तुम ऐसा समझ लो, है ना, करते भी हैं कुछ कुछ करते भी हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें ट्रांसफार्मर, है ना, भाई उधर से जो सप्लाई हुई तो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ पर 11,000 kV, मतलब है ना, सॉरी kV नहीं वोल्टेज, ठीक है 11,000 वोल्टेज इतना ज़्यादा, ठीक है। अब उसको कट किया, क्या किया बेटा, कट किया और 440 में पहुँचा है, कहाँ तक 440, है ना, मतलब वो जो हम ट्रांसफार्मर वगैरह जो देखते हैं वो बोलते हैं 440 वोल्ट, कितना 440 वोल्ट, ये कंकाल वगैरह वगैरह, है ना, हड्डियाँ टाइप का, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वो जनरली कितना वोल्टेज 440, 440। अब घरों तक आते आते वो कितना हो जाता है, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद में हम बात करें हर डिवाइस जो है वो 220 पे वर्क नहीं करता। मैं बोल रहा सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि एक टीवी है, कितना 50 वोल्टेज, मान लो कितना है 50 वोल्टेज, समझ रहे हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि कभी कभी क्या होता है बेटा, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो जाता है, अचानक बढ़ जाता है, ठीक है, अचानक बढ़ जाता है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है, वो क्या हो सकता है बेटा, जल सकते, खराब हो सकते, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या, जैसे टीवी खराब हो जाएगा, पुराने टाइम में ज़्यादा खराब होता है ना, पता नहीं तुम लोगों को पता है या नहीं, है ना, पहले बहुत ज़्यादा टीवी खराब हुआ करते थे, मगर आजकल जो LED वाला जो हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, हाँ स्टेबलाइजर वगैरह, तो वही है, उसमें भी ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हम बात करें कि वो जो यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, वो करंट को क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, करंट को कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि जैसे जैसे अचानक बोलेगी यार वोल्टेज बढ़ गया, पता है पहले टीवी जल जाती थी ना, ठीक है, तो जनरली क्या है ना, घर में चर्चा यही हुआ करती थी, है ना, पापा है बोले कि क्या होगा, बोले टीवी जल गई, कैसे जल गई, वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज क्या हो गया था, है ना, बढ़ गया था। तो भाई वोल्टेज बढ़ गया तो पापा समझ गए, है ना, कि भाई वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट के मैग्नीट्यूड के बढ़ने से भाई जितनी रिक्वायरमेंट थी टीवी की, मान लो जैसे 50 थी, अब 50 की जगह पर उसको 100 मिल गया, 60 मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वायर जो हुआ करता है ना, वोल्टेज के बढ़ने से गर्म होकर पिघल जाता है, गर्म होकर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाएगा, खराब, आसान वाले, है ना, ठीक है। तो ये जनरली क्या मेटल्स में ओम्स का लॉ अप्लाई हुआ करता है, ठीक है। पहले मेटलिक हुआ करते थे, मैक्सिमम क्या हुआ करते थे, मेटलिक। तो उस केस में वोल्टेज के बढ़ने से, करंट के बढ़ने से क्या हुआ करते थे, गैजेट्स जल्दी खत्म हो जाया करते थे, खराब हो जाएगा, बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मगर यहाँ से जब से हमने स्टार्ट यूज किया बेटा सेमीकंडक्टर, किसका, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में भाई, ठीक है, इसमें जनरली का रिजल्ट में काफी फर्क आया। कैसे सर, यहाँ से ध्यान देना बेटा, मैं बोलता हूँ कि यदि क्या हो, ठीक है, यदि क्या होगा, इसको मैं इस तरह बना देता हूँ, इधर वोल्टेज और इधर करंट, ठीक है। क्या होगा, एक तरफ मैं यहाँ वोल्टेज ले लेता हूँ और एक तरफ क्या ले लेता हूँ मैं करंट, समझे कि नहीं, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि मैं किसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, करंट, किसको बेटा, करंट,
है ना। सपोज दैट मैंने बेटा एक ऐसा डिवाइस बनाया, ठीक है ना, दिव्यांश से ऐसा डिवाइस बनाया, वो मैंने बोला कि यार वो कितने वोल्टेज पर, है ना, कितने वोल्टेज पर, मान लो 50 वोल्टेज पर वर्क करना चाहिए, कितना 50। इसका मतलब है कि यार मैं यदि उसे 0 वोल्टेज करता हूँ तो वो चलेगा क्या? नहीं, मैं बोलूँ उसका वोल्टेज मैं कितना कर दूँ, कितना कर दूँ, मान लो 10 कर दूँ, कितना कर दूँ 10, तो चलेगा क्या? नहीं, मैं 20 कर दूँ चलेगा क्या? मैं 30 कर दूँ चलेगा क्या? मैं अचानक उसका जो वोल्टेज है वो 50 कर दूँ, कितना कर दिया 50, तो 50 करने पर 50 से जैसे जैसे वो बढ़ेगा बेटा, वोल्टेज को तुम बढ़ाओगे तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। बात क्या हो रही है बेटा कि वोल्टेज के और ज़्यादा बढ़ाने से करंट का मैग्नीट्यूड भी धीरे कम लग जाएगा। तो हमने किसको कंट्रोल किया, करंट को। किसको कंट्रोल किया, बात आ रही समझ में। वोल्टेज तो बढ़ा रहा है, वोल्टेज अब बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब सोर्स से वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं, तो वोल्टेज तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम सेमीकंडक्टर का यूज कर किसको कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज क्यों, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज क्यों करते हैं, या फिर व्हाई सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर, ठीक है। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर, है ना, इज यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन, मैंने बोला था कि व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ मेटल। क्या जवाब दोगे बेटा? Semiconductor have an ability. Semiconductors have an ability to control flow of electrons, और ability to control electric current. किसको कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है? इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल होती है, या फिर मैं बोलूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। इस कारण हम किसका यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर। आज बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो मतलब हम यदि मैं बोलूँ कि तुम लोगों से बेटा कि हम किसको यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं तो उससे एक्चुअली क्या हो रहा है, हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। करंट को कंट्रोल कर रहे हैं मतलब हम किसके फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के, है ना, फ्लो को हम कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझ वाले, ठीक है। अब जैसे अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हम पढ़ने वाले किसको, सेमीकंडक्टर, किसको, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब मैं यदि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और मैं तुमसे बोलूँ कि भाई हम लोगों को, है ना, स्टार्ट किसको पढ़ना बेटा, सेमीकंडक्टर को, ठीक है। तो एक सेमीकंडक्टर हम ले लेते हैं सिलिकॉन, किसको ले लेता हूँ मैं, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन जो है, ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, जर्मेनियम को पढ़ सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे प्योर सेमीकंडक्टर को, किसको, प्योर सेमीकंडक्टर को हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल, ठीक है, जो इसका जो स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले हम सिलिकॉन की बात करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन एज ए डायमंड क्रिस्टल, डायमंड क्रिस्टल, बात को समझो भाई, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों के आंसर इजी हो जाएंगे यदि तुम थ्योरी को समझ पाते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। असलन भाई मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर तुम्हारे क्या इजी हो सकते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14, कितना है, 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। अब इस 14 में हम बात करें तो फर्स्ट सेल में कितना है, तो सेकंड में कितना है, 8, थर्ड में कितना है, 4। अब इसका बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पर, जो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग अबव के थ्रू यदि मैं लिखूँ तो मैं लिखूँगा 1s2, 2s2 और 2p कितना 6 और 3s2 और 3p कितना, है ना। तो तुम देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पर जो 3 सेल नंबर कौन सा है, 3, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, है ना। तो यहाँ से देखिए कि भाई ये जो अपना फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब सेकंड सेल की हम बात करें तो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 2। ठीक है, उसके बाद मैं थर्ड सेल की बात करूँ तो थर्ड सेल में सॉरी सेकंड सेल में कितने हैं? ओवरऑल कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6 + 2 8 तो 1 2 है ना 3 ये 4 5 6 और 7 और ये 8 कितने हो गए? 8। अब यहाँ से देखो ये हो गया 1 ये 2 ये 3 और ये 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए बेटा? 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ कि यार ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है। ये कौन सा सेल है बेटा? आउटर मोस्ट सेल। तो इस आउटर मोस्ट सेल को ही मैं बोलता हूँ वैलेंस सेल। इसको क्या बोल देता हूँ बेटा मैं? वैलेंस सेल बोल देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ वैलेंस सेल। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैं क्या बोलूँगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोलूँगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी का वर्क करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वैलेंसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आई? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूँ बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इसको मैं बोलूँगा टेट्रावैलेंट। कैसा बेटा ये? टेट्रावैलेंट। ठीक है, वापस देखो है ना, मैं बोलता हूँ कि आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल को मैं क्या बोलता हूँ? वैलेंस सेल। क्या बोलता हूँ बेटा? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, ये किसका वर्क कर रहा है बेटा? वैलेंसी का। तो इसको मैं बोलता हूँ ये टेट्रावैलेंट। ये कैसा है? टेट्रावैलेंट। सिलिकॉन कैसा है? टेट्रावैलेंट। बात समझ आ रही? ठीक है, आउटर सेल को ही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। क्या? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सेल को ही वैलेंस सेल बोला जाता है। सबसे बाहर जो सेल होता है उसको वैलेंस सेल बोलेंगे। ठीक है ना? में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, मतलब अब यहाँ से थर्ड सेल में वैसे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 8। कितने हैं? 8। तो इसकी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हैं बेटा? 4। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना? मतलब कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे? 4। कितने बनेंगे बेटा? 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से गया होगा है ना? ठीक है, ध्यान देना। इसको फटाफट खींचो, मैं और दिखाता हूँ। हाँ, पाई बॉन्ड है सिग्मा होता है। सिग्मा देखो क्यों ये केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो इतना हम इतने डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलेशन वगैरह ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल। सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सिलिकॉन एज ए डायमंड क्रिस्टल। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा। ठीक, तो जैसे मैं एक सिलिकॉन बना रहा हूँ, ये एक सिलिकॉन बनाया और इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा ये आउटर मोस्ट सेल होता है। ये क्या कौन सा हो गया? आउटर मोस्ट। इस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 4। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और एटम बनाता हूँ जो मैंने बनाया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगेन 4। कितने हैं? अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। कितनी है? 4। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगेन हमने ये सिलिकॉन लिया, तो इस सिलिकॉन में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 4। अब मैं देखो और जो है ठीक है, तो तुम देख पाओगे बेटा कि एक सिलिकॉन जो है ठीक है वो कितने सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है? 4 था।
अदर सिलिकॉन से जुड़ा हुआ। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बॉन्ड ये अपना, इनके बीच में एक ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक ये बॉन्ड बनेगा, है ना, और ये एक बॉन्ड। एक सिलिकॉन ने कितने सिलिकॉन के साथ बनाया? 4 सिलिकॉन के साथ। सही पंखा के बंद कर दिया। ठीक है, ये वाला पंखा चालू करवाओ। निस्सा जाके चालू कर देना। देखो ये इतना समझ में आया बेटा, ठीक है। तो इसमें देखो हम और देखते हैं कैसे और स्ट्रक्चर में यदि बना तो ये एक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा, है ना, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? नहीं है? समझ नहीं आया? चलो वापस करें। ये स्ट्रक्चर इतना भी यार मैं इजी वे में तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने बोला कि एक सिलिकॉन के बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ? 4 होते हैं ना, समझे कि नहीं? तो एक सिलिकॉन जो है वो कितने बड़े बनाएगा? 4 बड़े बनाएगा। तो उसी को समझना है तुम लोग, है ना बेटा, काफी समझदार लोगों ध्यान दो। ये सिलिकॉन हो गया। अब ये सिलिकॉन के बाहर में देखो, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिख रहा हूँ, ओनली किसको लिखूंगा? 4। तो मतलब ऐसा मैं गोला यदि मैं बना रहा हूँ तो उसका मतलब है मैं किसको शो कर रहा हूँ? आउटर मोस्ट को। किसको? बाकी 2 को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, समझे कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। समझे कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ कि यार ये एक सिलिकॉन से इधर जुड़ेगा। मान लो ये मैंने जोड़ा, ये जोड़ दिया, ठीक है। तो इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, आया ना? तो यार इस सिलिकॉन के भी अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बता? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं, है ना? ठीक है। तो ये तो एक से जुड़ा। ऐसे ही ये जिसका मैं बोलूँ कि ये जो सिलिकॉन है ऐसे ही क्या करेगा, एक और सिलिकॉन से जुड़ेगा। ये जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं, है ना? ठीक है। तो इस सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। ठीक, और देखो, है ना, ये सिलिकॉन की और बात करें, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ये इसका जो है ना, तो ऐसा इतना तुम लोगों को समझ में आया, है ना। अब मैं बोलता हूँ कि यार इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। तो ये जो सिलिकॉन है ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? कितने बनाएगा? ये भी 4 बनाएगा। तो एक बॉन्ड इधर बनाएगा, तो मतलब एक जो सिलिकॉन है एटम इधर भी रहेगा, है ना। तो इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, क्या होगा? इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, नहीं है ना। अब ये सिलिकॉन भी तो बनाएगा बॉन्ड, इसके साथ बनाएगा, है ना। इधर एक सिलिकॉन होगा, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये वाला जो सिलिकॉन है ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। पार्सल वाले ये भी कितने बनाएगा? 4, है ना। तो यहाँ देखें इसके कितने बॉन्ड हो गए? ये 1, ये 2, 3 और ये 4। अब इस सिलिकॉन की बात करें तो 1, 2 और ये क्या? 3 और नीचे एक 4। तब देखिए, तो ये इस तरफ में एक सिलिकॉन को मैं ऐसे बनाता हूँ। सपोज दैट मैंने क्या बनाया, एक ये ऐसा सिलिकॉन बनाया, तो इसका एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो एक बॉन्ड यहाँ पर ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक बॉन्ड इधर ये बनाएगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। मैं सिमिलरली बोलूँ कि यार ये सिलिकॉन बॉन्ड कितने बनाएगा बता? 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, ठीक है। ये 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। तो तुम समझ पा रहे हो ना बेटा? ठीक है। ये सिलिकॉन रहता है डायमंड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है ना? ये हुआ करता है। अब मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ वाला जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इस इलेक्ट्रॉन को ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है और इस सिलिकॉन को इसका न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है? आया ना? ठीक है। तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं?
बॉन्डेड है, कैसे है Bonded. ना। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ पलट कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डेड है, तो है ना, तो मानो ओबियस है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस, इस सिलिकॉन का ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, आसपास के न्यूक्लियस भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं। तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, समझे कि नहीं? तो सराउंडिंग एटम के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। बात क्लियर हो रही है भाई, है ना, ठीक है। तो जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ पर बॉन्ड है, जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ पर क्या है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इंसुलेटर की तरह, किसकी तरह बेटा, इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करेगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ होल, किसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ होल, ठीक है ना। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार किस लिए है, इस चैप्टर में तुम लोगों को भाई ध्यान देना है, ठीक से समझना, ठीक है, ओके। तो खुशी यहाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा कि ये 8 रूम टेम्परेचर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, इंसुलेटर, किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, ये इंसुलेटर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, कोई बताएगा, कितना, 25 से 30, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, एग्जैक्ट हम बात करें तो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। इससे यदि मैं केल्विन में बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 273, कितना क्या होता है, 0 डिग्री। सर उसमें वो टेंथ में क्वेश्चन रहता है ना, उसमें लिखा रहता है 273, तो वो क्या बताते हैं, मतलब वो केल्विन, ये तो टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं ना। दो होता है बेटा, बराबर 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो ऐसा ही मिनट तो क्या होता है, केल्विन। और कहीं कहीं पर अब बात आती है डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, 273.16 केल्विन। तो 273 आपको समझ आता है, बात क्लियर हो रही है। अब मैं बोलूँ कि यार वहाँ पर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो 273 का पूरा ऐड कर दो, तो 273 प्लस 25 कितना होता है, 298, कितना आ जाएगा, 298 केल्विन में कितना हो जाएगा, 298। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि यार 298 केल्विन पर, है ना, सेमीकंडक्टर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, है ना। तो तुम बोलोगे कि सर ने को 25 डिग्री सेल्सियस कराया था, ठीक है ना, बात समझ वाली। तो मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर तुम क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो केल्विन में कितना आएगा, ये 298 केल्विन। बात समझ वाली आया ना, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब मैं देखता हूँ कि यार ये अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। अब तुम बोलोगे सर इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं, आओ इसको हम पानी में डालते हैं और इसको उबाल लेते हैं, है ना, या फिर आग के पास ले जाएं, है ना, क्या फिर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्यों बेटा करेगा, है ना। ये अभी भी हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होंगे, मगर वो रैंडम डायरेक्शन में हो सकते हैं, क्या करेंगे, रैंडम। इस चैप्टर में पढ़ना था कौन सा करंट, और उसमें तो मैं ये पता चलता कि भाई ओनली एनर्जी को बढ़ाना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने की, और समझा रहे बेटा, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे तो काफ़ी एनर्जेटिक टाइप के यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं जनरली क्या, अब कोई बच्चे हैं, मान लो तुम सारे बच्चे हो और तुम काफ़ी एनर्जेटिक हो, अपने पाथ की तरफ बिल्कुल क्या फोकस दो, ठीक है। मैं ओनली तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ, बेटा ऐसा करो, ठीक, मैंने चैप्टर पढ़ा दी। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम क्या, मुझे डायरेक्शन देना। यू आर अ स्टूडेंट, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम अपना अच्छा भला जाता है, बस तुम्हें कभी कभी का डायरेक्शन पाथ से क्या हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, समझ लो, ठीक है। अब जैसे किसी ने स्टार्ट तो अच्छे से किया, है ना, ठीक है, जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया अप्रैल से इस बात को, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है ना। अब डिस्ट्रैक्शन जैसे हम अर्सलान के केस में बात करें तो देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोकेश, है ना, ठीक है ना।
तो इनके फ्रंट सर्कल जो है इनको क्या कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये जाग कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन इधर होगा, कभी इधर इधर इधर, है ना। तो सुनो बेटा, ठीक है, यहाँ से टारगेट क्या था, है ना, पिलो आना, एक सही डायरेक्शन में पिलो आना। रिजल्ट कब आता है, जब तुम सही डायरेक्शन में जाते हो। ठीक है, ऐसे में बात करूँ कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फिल हो रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, फिक्स डायरेक्शन में। तो फिक्स डायरेक्शन में यदि जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। समझे कि नहीं, क्लियर। तो मतलब हम बात करें कि जैसे मैं बोलूँ यार करंट की बात हो रही है ना बेटा, तो सही है ना, तो मैं बोलूँ एनर्जी दे दूँ, तो मेटल को भाई ऐसा यदि हो तो ऐसा करो, चूल्हे के पास रखो, एनर्जी मिलती है ना, धूप में रख दो, एनर्जी मिलती है कि नहीं। लोहा जो गर्म हो जाता है, ठीक है, बोले कि आप करंट ही करंट है, ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक है, गर्म जरूर होगा। अब तवा जो है ऐसा, तो तवे में क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, होता है नहीं होता। समझे कि नहीं, करंट किस में होता है। ठीक है, जो बेटा हम किसी पाथ में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है ना, जो सोर्स है इलेक्ट्रिक सोर्स क्या है, वो पाथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सही डायरेक्शन। वो बोलता है कि भाई इधर ही जाना है, इधर उधर भटके तो करंट नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो किसकी जरूरत है, एक पाथ है ना। ठीक है, ऐसे ही पाथ की हम बात करते हैं कि सपोज दैट मैंने क्या किया कि इस सिलिकॉन को, है ना, प्लेस कर दिया। ठीक है, तो व्हेन सिलिकॉन क्रिस्टल प्लेस्ड इन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर रखा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूँ। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ होल आएगा बेटा, क्या आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ होल की हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो सुनो, मैं बोलता हूँ कि पलक यहाँ पर ये सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन अब मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ भाई, ठीक है, ये भी सिलिकॉन हो गया, ये दूसरा सिलिकॉन हो गया, ठीक है, एक ये तीसरा सिलिकॉन हो गया, है ना। तो ये ऐसे बारी बारी से मैं सिलिकॉन बनाता रहता हूँ। ठीक है ना। तो बोलोगे कि सर बॉन्ड चेंज कर दिया, अभी मैं हमको सही सुधार होगा हमको। ठीक है, बना लो पूरा। ये क्या है, चिड़िया, चिड़िया वाली, चिड़िया की साउंड बजा रहे हैं। चिड़िया देखी भी है तुम लोग, देखिए, अभी तो देखी हुई, आगे आने वाली जनरेशन देख नहीं पाएगी, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है भाई। जैसे हम बोलते हैं डायनोसर, किसकी बात करें हम, डायनासोर थे हजारों करोड़ साल पहले। जैसे हमारी आने वाली जनरेशन बोलेगी भाई चिड़िया नाम की एक पक्षी हुआ करती थी, बर्ड्स, ठीक है, होती थी, ऐसा बोलेंगे। धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, संख्या कम हो गई। आ जाओ, ये क्रिस्टल बनाना सीखा हमने, प्रियांश भाई। ठीक है, तुम्हारी नॉलेज चेक करता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर मैंने सही बनाया। ये देख, ये वाला जो है, ये जो भाई साहब है बीच वाला सेमीकंडक्टर, कितने वोल्ट बनाएगा, 4। ये भी कितने वोल्ट बनाएगा, 4। ये 4 वोल्ट बनाता जा रहा है, तो कह रहा है ये 4 वोल्ट ऐसे, समझे कि नहीं। ओके, है ना, ये 4 वोल्ट बना ऐसे 4, ठीक है, 4 वोल्ट बनाया जा रहा है ना। ठीक है, 4 वोल्ट, 4 हाँ, ये क्रिस्टल है, क्या आपका क्रिस्टल। अभी मैं बोल रहा हूँ ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर, किसकी तरह, रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर। ठीक है, अब मेरी बात सुने, क्या हो रहा है बेटा, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहाँ पर रखा जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिक, मैं इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए इसे सेल या बैटरी से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सेल या बैटरी।
ये सिंबल है किसका, सेल या बैटरी, किसका, बैटरी। ये सेल का, ये सेल का सिंबल है भाई मेरे, है ना। ठीक है, तीन सेल आपस में जोड़ के बनाते हैं बैटरी, क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ ये सेल है और ये क्या है, ये बैटरी है भाई, ठीक है, बैटरी है ना। प्रियांश भाई क्लियर हुआ, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि इस पॉजिटिव टर्मिनल को इससे जोड़ के इस प्लेट से, ठीक है, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, इससे जोड़ देता हूँ। बात क्लियर हो रही है ना। इनको मैंने ऐसे जो ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण ये पूरा प्लेट कैसा हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कैसा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर। अब तुम देख पा रहा हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, है ना। क्या देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकती है। बात क्लियर हो पा रही है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा हूँ, मैंने वोल्टेज प्रोवाइड किया, मैंने क्या प्रोवाइड किया बेटा, वोल्टेज को प्रोवाइड करने पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया। क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वोल्टेज अप्लाई करने पर, वोल्टेज अप्लाई करने पर ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है ना। ये वोल्टेज प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, क्या मिला, है ना। तो तुम्हारे बुक की यदि हम बात करें बेटा, ठीक है, बुक की हम बात करें तो ये बोलता है कि 8 0 केल्विन, 0 केल्विन पर ये बिहेव करता है किसकी तरह बेटा, इंसुलेटर, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ऑब्वियसली बेटा मैं बोल रहा हूँ कि यदि रूम टेम्परेचर पर भी इंसुलेटर यदि है ना, तो यहाँ पर अभी भी कैसा होगा, इंसुलेटर ही होगा। थोड़ा सा मैं बात करता हूँ 0 केल्विन से मैं इसको 298 केल्विन करता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं बोलूँ 825 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या हुआ, अब मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है, असल क्या होता है टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब हम बात करें कि कोई जो सब्सटेंस है वो कितना, उसमें कितनी एनर्जी है, वो बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर। समझे कि नहीं। मैं बोलूँ कि यार ये ऐसे टच किया, ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। अब मगर मैं बात करूँ कि कितना गर्म है, कौन किससे कितना गर्म है, कैसे बताऊँगा, है ना। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निशा, है ना, मैंने क्या 2000 साल पहले तुम्हें बहुत बोला था कि तुम्हें ध्यान और फोकस कहाँ पर देना है, बोर्ड पर, ठीक है। तुम उस आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो, ठीक है बेटा, है ना। तो बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, ओके, आओ भाई, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो 825 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, थर्मल ऑसिलेशन। क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, थर्मल ऑसिलेशन। आइए नहीं, ये क्या होता है यार, थर्मल ऑसिलेशन का मतलब क्या, ध्यान दो, ठीक है। ये बुक वाली लैंग्वेज है, ठीक है ना। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अब ये मोशन तो कर रहे हैं, ये वाला पूजा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, पूजा है नहीं, ठीक है, मान लिया पूजा है, ठीक है। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मगर ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा, कहीं ना कहीं गर्मी फील कर रहा है भाई, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, अप हो रहा है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के कारण, ठीक है, अब ये जनरली क्या होता है बेटा, ठीक है, वाइब्रेट करना स्टार्ट, क्या कर रहा है, वाइब्रेशन, देयर इज अ वाइब्रेशन, ठीक है। तो मतलब थर्मल ऑसिलेशन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, वाइब्रेट। तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन के कारण एनर्जी होगी इंक्रीज। अब एनर्जी कौन सी, E इक्वल टू 3/2, है ना। ये K वोल्ट कांस्टेंट है और T4 टेम्परेचर है, T4 क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
क्योंकि इस हमने क्या किया, एनर्जी को बढ़ाया। किसको बढ़ा दिया बेटा? एनर्जी। एनर्जी को बढ़ा दिया। समझे कि नहीं? ठीक है, मगर ये ऐसे ही ऑसिलेशन करेंगे, ऐसे ही ऑसिलेशन ये करते रहेंगे। ठीक है ना? अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पर है ना प्रोवाइड वोल्टेज, मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोवाइड वोल्टेज, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कैसे? वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स से। किससे? एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। किससे? एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट। अरे ध्यान दो भाई, ठीक है? एक्सटर्नल सोर्स से क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? वोल्टेज। क्या प्रोवाइड कर रहा है? वोल्टेज। तो V इक्वल टू हमने पढ़ रखा था E इनटू D, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। वोल्टेज प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इतनी जो D डिस्टेंस है, इतनी जो D डिस्टेंस है, उसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिक। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण E इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, चार्ज पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स, है ना? वोल्टेज ने किसको प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रिक। वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया बेटा, ठीक है, ये क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? किस पर? चार्ज। अब इस चार्ज क्या है सर? यहाँ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज के प्लेस में मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूं क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? मैंने तो F इक्वल टू कितना लिख दिया, है ना? QE की जगह पर क्या होगा? स्मॉल a इनटू कैपिटल A। तो ये फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, ठीक है, इसके इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक, है ना, फोर्स के इफेक्ट के कारण ये जो चार्ज होगा बेटा वो मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन। वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ मतलब मैकेनिकल फोर्स क्या लगेगा? मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, तो जैसे इसमें मैकेनिकल फोर्स लगेगा, है ना, तो जो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक। बॉन्ड कैसे हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक। और बॉन्ड के जैसे यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो ऐसा बॉन्ड था बेटा सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में क्या था? इस तरीके से ये बॉन्ड था, है ना? तो नव्या तुम देख पा रही हो, देयर इज अ बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? बॉन्ड है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम क्या देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्या हो गया? ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड था, ठीक है, वो ब्रेक हो गया और यहाँ पर एक क्या होल क्रिएट हुआ और एक क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या क्या बना? होल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक होल क्रिएट हुआ और यहाँ क्या हुआ? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना। नहीं है? अभी मैंने बोला कि इस पर अब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा? फोर्स लगा। क्या लगा बेटा? फोर्स। तो सुनो, इस फोर्स के कारण मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती क्या अट्रैक्ट किया जा रहा है? कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को? इस बार यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था बेटा, अब इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा। क्या लगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर कहाँ? बाहर आ गए। भाषण में नहीं है अभी, ये भी नहीं है। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नहीं करता, क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? निकल गया। बात समझ आ रही है ना? तुम्हारे दिमाग में यदि भरा है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, अभी थोड़ा सा बाहर निकालो, है ना? किसी टीचर से मान लो तुमने ऐसा पढ़ा हुआ है, तो थोड़ी सी देर के लिए मेरी बात कर सुने, है ना? तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना? ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, है ना? तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या क्रिएट हुआ? होल। क्या क्रिएट हो गया? होल। बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलता बेटा, है ना, तो यहाँ होल क्रिएट होता है। क्या होता है? होल। तो होल जो है वो बिहेव करता है किसकी तरह बेटा? पॉजिटिव पार्टिकल। बिहेव एज पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये कैसा? फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? ये नेगेटिव, है ना? ये क्या होगा? नेगेटिव पार्टिकल एक्चुअली होता ही है ना? नेगेटिव पार्टिकल ये रियलिटी में है ना? और होल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉजिटिव पार्टिकल की तरह। समझे कि नहीं?
है ना। अब सुन लो, मैं बोलता हूँ कि यार ये क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, क्या हो गया होल। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये होल कैसा है, पूछा है नहीं, पलक बता, पॉजिटिव, तो है ना होल कैसा है Positive. पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब मैं यहाँ से नंबर तुमसे बोलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, होल अट्रैक्ट कर रहा है, कौन होल। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वाला यहाँ का होल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, बात समझ में आई। ठीक है, अब जैसे यहाँ होल क्रिएट होगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, इस जगह को फिल कर देगा, समझे कि नहीं। तो एक्चुअली मोशन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ठीक है, मगर तुम्हें लगेगा कि होल भी क्या कर रहा है मोशन, तुम बोलोगे पहले होल कहाँ था, अब होल कहाँ चला गया, समझ लो ना, ठीक है क्लियर ना। होल लगेगा कि मोशन कर रहा है, प्रिटेंड करेगा। जैसे मैं बात करूँ कि एक थेटा, हाँ बेटा कौन आ गया, किसका, चलो जान, ठीक है ना, बहुत आते रहते हैं। अरे ध्यान दो भाई, है ना, दिव्यांशी, दिव्यांशी घर से, ओके। दूसरे एक मोबाइल है बेटा तुम्हारे पास, नहीं है अभी रिटर्न करना जब है थोड़ा कर लें, ठीक। ये तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं।